हाँ जी, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ना ਆਪਾਂ ट्रेन्स चैप्टर कंप्लीट डिस्कस करांगे तो मतलब ਉਹਦਾ कंसैप्ट वाइज भी जो भी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो क्वेश्चन बनते हैं ਆਪਾਂ सारे डिस्कस करांगे। मतलब एक वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट ਤੁਹਾਡਾ ट्रेन्स चैप्टर हो जाऊगा तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब वाले ट्रेन्स के उपर 2-3 क्वेश्चन तो पाए देंगे हैं। ठीक है, चलो देख देंगे टाइप वाइज इन डिस्कस करते हैं। सब तो जी पहली टाइप अपने को सब तो जी पहली टाइप है, एक ट्रेन क्रॉस करूगी किसी पोल नू, ठीक है, तो किसी ट्री नू, किसी स्टैंडिंग मैन नू, ठीक है, या कुल मिला के किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट या कुल मिला के किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट नू। पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने तो भाव पता की है भी जो ट्रेन के सामने छोटा है। हुण ये नहीं कि अपने हाइट नहीं दिखनी भी ट्री तो ट्रेन के सामने बहुत लंबे ने। आ ट्रेन है काफ़ी वड्डी है ना, आ ट्री है, ट्री भी बहुत बड़ा है, ठीक है, पर ट्री ने आ जगह किन्नी क रोकी है, आ जगह किन्नी क रोकी है इन्नी क, तो इनू पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे जो ट्रेन के सामने डिस्टेंस भी जमीन के उपर उन्हें किन्नी जगह लेती हुई है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा सारे नूं। चलो तो इस केस के विच ना जो ट्रेन किसी ट्री नू क्रॉस करूगी, मान के चलो आ कोई पोल है, ठीक है, आ कोई पोल है, आ ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन इनू क्रॉस करना उरों स्टार्ट किया, उरों आ ट्रेन का इंजन है, आ कैप है जो ट्रेन का इंजन है, सारे अगे डब्बे ने ट्रेन के। तो ट्रेन ने जो उरों क्रॉस करना स्टार्ट हो गया, ये इंजन का टप गया कि आप उरे कह देंगे भी ट्रेन क्रॉस कर गई, नहीं कहांगे। आप पता कदों कहांगे ये उरे भी ट्रेन क्रॉस कर गई। देखो दोबारा रिपीट करनी, टाइम तो शुरू होया उरों, टाइम तो शुरू होया उरों, 1 सैकेंड आ ट्रेन बना लेने आप। टाइम तो शुरू होया उरों तो खत्म कदों होगा जो सारी ट्रेन क्रॉस कर गई, ये उरे जाके जो ट्रेन उरे पहुँच गई, इंजन उरों शुरू होकर जो उरे पहुँच गया, कुल मिला के ट्रेन ने इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल करना जो पोल में क्रॉस करना। तो यह डिस्टेंस असल है की है ट्रेन की लेंथ है कि ट्रेन की लेंथ। तो याद रखियो जो भी ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करूगी उत्थे असीं डिस्टेंस कितना की लिया करांगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ। इन्हां दी लेंथ किसी की गिवन ना हो। कई बार पता की कर दिंदा पूरे साइकिल खड़ा आंदा, साइकिल की लेंथ दस दिंदा भी साइकिल किन्ने मीटर का, फिर तो सानूं लैना लगूगा। जे साइकिल की लेंथ नहीं दसी भी साइकिल किन्ने मीटर का, उन्होंने भी असीं की मान लांगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो देख देंगे वो उपर क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, पहली टाइप का सिंपल जहा क्वेश्चन बनता है उपर, कहूँगा ट्रेन की स्पीड दस दूगा, ट्रेन की स्पीड दस दूगा। जिवें उन्होंने कहता ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ दसती, ट्रेन की लेंथ दसती 300 मीटर, ट्रेन की लेंथ दसती 300 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ट्रेन जिहड़ा इलैक्ट्रिक पोल है, इलैक्ट्रिक पोल है उन्होंने किन्ने टाइम के क्रॉस करूगी। टाइम पूछ रहे किन्ने टाइम के की कर दूगी, क्रॉस कर दूगी इलैक्ट्रिक पोल। क्वेश्चन समझ आ गया भी आपको एक ट्रेन बारे दसता, ट्रेन की स्पीड दसती, ट्रेन की लेंथ दसती। तो क्वेश्चन पूछ रहा भी ट्रेन जी किसी इलैक्ट्रिक पोल किन्ने टाइम के क्रॉस करूगी। ठीक है, किन्ने टाइम के क्रॉस करूगी। सब तो पहले ना सूँ स्पीड का कन्वर्शन होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सैकेंड किमें जाने हैं, मीटर पर सैकेंड तो किलोमीटर पर आवर किमें। इसनूं सारा मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के समझाता सी, पूरे सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। किलो एक तो 18/5 होंगे, एक 5/18। देखो किलोमीटर में जो आप मीटर च गुणा कन्वर्ट करांगे, किलोमीटर में जो मीटर च कन्वर्ट करांगे उपर की आऊगा 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर च 1000 मीटर होंगे। घंटिਆਂ ਨੂੰ डिवाइड है, डिवाइड आ डिवाइड का मतलब होंगे घंटिਆਂ जो सेकंडा च कन्वर्ट करांगे 3600। कुल मिला के कट्टांगे जो कितना बन जू 5/18, कितना बन जू 5/18। असीं सीधा याद ही रखा हुआ भी जो किलोमीटर पर आवर नूं मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट करना तो कितना गुणा कर देंगे 5/18। जो मीटर पर सैकेंड किलोमीटर पर आवर गुणा कन्वर्ट करें की कर देंगे 18/5। याद करना जमी सौखा है, किलोमीटर बड़ी क्वांटिटी है, मीटर छोटी है। जो बड़े तो छोटे कनी आवांगे उपर छोटी वैल्यू, जो छोटे तो बड़े कनी आवांगे उपर बड़ी वैल्यू। समझ आ गया होगा सारे। ठीक है, चलो देख देंगे हुण आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ना जो आपको डिस्टेंस मीटर के दिता हो, डिस्टेंस का दिता हो मीटर के जिवें ट्रेन की लेंथ में 300 मीटर आख्या है, तो उस केस के भाई आपने स्पीड में भी की लिखना होंगे मीटर पर सैकेंड के, स्पीड में भी की लिखना होंगे मीटर पर सैकेंड के। देखो
तो जो ट्रेन की स्पीड उन्हें 72 किलोमीटर पर आवर की है, मीटर पर सैकेंड लिए किन्ने गुना करना है, किलोमीटर तो छोटे नहीं आ रहे हैं, ऊपर छोटी वैल्यू मतलब 5/18, 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर पर सैकेंड। ट्रेन की स्पीड पता लग गई तो आपां नूं ट्रेन की लेंथ भी पता है। ट्रेन की लेंथ जदों ट्रेन किसी पोल नूं क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ ही की बन जाती होंदी है, डिस्टेंस। कुल मिला के मैनूं डिस्टेंस भी पता है, डिस्टेंस किहदे बराबर है, ट्रेन की लेंथ किहदे बराबर है, 300 मीटर। डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो थोड़े जे बेसिक फॉर्मूले जिहड़े सुनो पता होने चाहिए ने, मैं उरे लिख देना, ये तो तुहानूं पता ही होने चाहिए, ठीक है। जो आप स्टार्टिंग च लिख दें ट्रेनस के नाम। एक तो डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा, स्पीड गुना टाइम। स्पीड किहदे बराबर होंदी है, डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम किहदे बराबर होंदा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। आ तो यार उसनूं पता होने चाहिए ने, ठीक है। तो असीं डिस्टेंस दसना, डिस्टेंस का ट्रेन तक सॉरी डिस्टेंस तक गिवन है, स्पीड भी गिवन है, असीं की दसना है, टाइम। उन्हें टाइम पूछा किन्ने टाइम दे विच क्रॉस करूगा, तो टाइम किहदे बराबर होंदा है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। किहदे बराबर आ गया, 300 मीटर डिवाइड बाई 20 मीटर पर सैकेंड। ये कट गया कितना आ गया, 15 मीटर ना मीटर कट जू सेकंड ऊपर बन जूगा। तो टाइम पता किहदे बराबर आ गया, 15 सैकेंड। टाइम किहदे बराबर आ गया, 15 सैकेंड। टाइम किहदे बराबर आ गया, 15 सैकेंड, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उन्हें सीधा मैं साफ साफ अखर दसदा भी आपने किया की है। चलो जी, देखो ट्रेन कर रही है क्रॉस इलैक्ट्रिक पोल नूं, ट्रेन कर रही है क्रॉस इलैक्ट्रिक पोल नूं। जे इलैक्ट्रिक पोल नूं क्रॉस करती है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, तो उत्थे डिस्टेंस की होंदा, ट्रेन की लेंथ। तुसीं सीधा पता की लिखो, डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ की बना कितनी, 300 मीटर। स्पीड तो होगी इकल्ले ट्रेन की, क्योंकि पोल भी नहीं भजदा, ट्री भी नहीं भजदा, स्टैंडिंग मैन भी नहीं भजदा, स्टैंडिंग ही लिखता ना भी खड़े, तो करके आप स्पीड सिर्फ कि लिया करेंगे, ट्रेन की 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सैकेंड लिए की करेंगे, 5/18, 18 चौके 72, 5 चौका 20 मीटर पर सैकेंड। डिस्टेंस पता, स्पीड पता, की पूछ रहा है, टाइम। टाइम किहदे बराबर होंदा है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। 300 डिवाइड बाई 20 कट कटा के कितना आ गया, 15 सैकेंड। कट कटा के कितना आ गया, 15 सैकेंड। सिर्फ इन्ना का कम सीगा, ठीक है जी। चलो इनू नोट करो, तो नैक्सट क्वेश्चन तुसीं खुद ट्राई करना, मैं एक क्वेश्चन देना सुनो ये उपर। चलो भी ए टाइप का सैकेंड क्वेश्चन, ट्रेन की स्पीड देती, ट्रेन की स्पीड देती सुनो 54 किलोमीटर पर आवर। इन्हें क्रॉस करता इलैक्ट्रिक पोल नूं, क्रॉस करता इलैक्ट्रिक पोल नूं इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड 5 सेकेंड दे विच क्रॉस करता। फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन, फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन। वीडियो पॉज करके यार तुसीं खुद ट्राई करना है, ठीक है, करना है। चलो मान के चले भी तुसीं ट्राई किया होगा, ठीक है। ट्रेन की स्पीड देती तो टाइम देता, तो की पूछ रहे, ट्रेन की लेंथ। जो किसी पोल नूं क्रॉस करती होंगी है उत्थे डिस्टेंस की होंदा है, ट्रेन की लेंथ ही होंदा है। कुल मिला के डिस्टेंस पूछ रहा है, कुल मिला के की पूछ रहा हो, डिस्टेंस। डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा, स्पीड गुना टाइम। सुनो जे आ चीज़ पूछ रहे ना, तो 2 चीज़ां पक्का गिवन होणगियां। देखो आपां नूं की कुछ गिवन है, पहलों लिख लिया करो। आपां नूं की गिवन है, स्पीड गिवन है ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड लिखा कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। होर सानूं की गिवन है, टाइम गिवन है भी उन्हें पोल नूं कितने टाइम से क्रॉस करता, 5 सेकेंड च। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन। डिस्टेंस लभना किहदे बराबर होंदा, स्पीड गुना टाइम। पर यह सैकेंड दे विच है तो किलोमीटर पर आवर च की करांगे, इनू भी मीटर पर सैकेंड च। बड़े तो छोटे नहीं आ रहे, तो 5/18, 18 × 54, 5 × 15, 15 मीटर पर सैकेंड। स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस आ जाऊगा। डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा जी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी अपने को 15 मीटर पर सैकेंड, तो टाइम कितना 5, 15, 5 75 मीटर, 75 मीटर। समझ आ गया होगा सारे, ठीक है। चलो एक बस ये पहली टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन कर लो भी, 3 तरह के उपर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो फिर आप अगे कंटिन्यू करते हैं। तीजा क्वेश्चन लिख लो, कहना ट्रेन की लेंथ 500 मीटर है। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 500 मीटर। इन्हें इलैक्ट्रिक पोल नूं क्रॉस कर लिया, इलैक्ट्रिक पोल नूं क्रॉस कर लिया 10 सेकेंड दे विच।
इलैक्ट्रिक पोल क्रॉस कर लिया 10 सेकंड। क्वेश्चन पता क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो देखते हैं। ट्रेन की लेंथ गिवन है कितनी, 500 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी गिवन है, 500 मीटर। अपन स्पीड पूछ रहे हैं, जो स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड कितने बराबर है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस से टाइम थानू पक्का गिवन होगा। देखो ट्रेन की लेंथ गिवन है तो ट्रेन की लेंथ ही की होंगी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस थानू कितना गिवन है, 500 मीटर। उन्हें इलैक्ट्रिक पोल कितने टाइम क्रॉस कर लिया, 10 सेकंड। टाइम भी गिवन है कितना, 10 सेकंड। ये मीटर चाहे सेकंड च, तो स्पीड आ जूगी, स्पीड का आ जूगी मीटर पर सेकंड। स्पीड कितने बराबर होंगी, डिस्टेंस ओवर टाइम। 500 मीटर डिवाइड बाय 10 सेकंड, जीरो ना जीरो कट जू, तो कि बराबर आ गई 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड आ गई। काली गल च ना ऑप्शन च 50 भी की बनूगा, आप ही टिक कर देने। उन्हें पर काज पूछी है स्पीड किलोमीटर पर आवर च, मीटर पर सेकंड च आ गई। जे आपने छोटे तो बड़े कहीं आना, किलोमीटर कहीं आना, उपर वड्डी वैल्यू तो कि मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 नाल। 5 के टेबल से 10 तो कितना जूगा अपने को 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर। जे मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर पर आवर जाना तो 18/5 नाल। ठीक है जी, तो नोट कर लो। पहली टाइप क्लीयर है तुहाडे कोल। जदों भी ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट नूं क्रॉस करूगी तो तुसीं क्वेश्चन कर लोगे। बस वो सिर्फ एक ही गल है, जिहड़ा डिस्टेंस है वो ट्रेन की लेंथ है, तो स्पीड भी किहदी लवांगे आपां, सिर्फ ट्रेन की, क्योंकि सेकंड चीज़ तो मूविंग है नहीं। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। सेकंड टाइप, हुण ना ट्रेन क्रॉस करूगी, ट्रेन क्रॉस करूगी किसी प्लेटफॉर्म नूं, किसी ब्रिज नूं, किसी प्लेटफॉर्म नूं, किसी ब्रिज नूं, ਜਾਂ कोई भी होर ऑब्जेक्ट जिहदी आपां नूं लेंथ गिवन होवे, कोई भी होर ऑब्जेक्ट जिहदी लेंथ गिवन होवे, कोई भी ऑब्जेक्ट जिहदी लेंथ गिवन होवे, उहनूं क्रॉस करूगी तो आपां ने किवें करना। ठीक है, देखो जिवें आ प्लेटफॉर्म है, आ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आ ट्रेन है अपनी, तो टाइम अपने उरियों स्टार्ट करांगे, प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस तो उरों कर लगूगी। ए आ ठीक है, इंजन है, ए कर गया क्रॉस, टाइम तो रुकिया नहीं है जे। ए देखो सारी ट्रेन क्रॉस कर गई, कि आप कहांगे भी प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस करता, तुसीं कहोगे नहीं सर प्लेटफॉर्म तो अजे अद्धा पे। तो टाइम देखो उरों स्टार्ट हो गया, टाइम उरों स्टार्ट हो गया टाइम, तो आ उरों डिस्टेंस ट्रेन ने शुरू किया उरों। ठीक है, ए ट्रेन सारी क्रॉस कर गई पर अजे टाइम नहीं सी रोकिया। प्लेटफॉर्म नूं कदों क्रॉस करूगी, जो ट्रेन कित्थे पहुँच गई, ए हुण देखो आ से आ प्लेटफॉर्म का लास्ट करना, तो ट्रेन अजे आई जाती है। हुण क्रॉस किया प्लेटफॉर्म नूं, हुण क्रॉस किया, कुल मिला के ट्रेन ने इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उरों लैके उरे तक, जो किनू क्रॉस करूगी प्लेटफॉर्म। ये डिस्टेंस पता की है, आ कादी लेंथ है प्लेटफॉर्म की, आ कादी लेंथ है प्लेटफॉर्म की, तो आ अगे इन्नी क लेंथ कादी है ट्रेन की, इन्नी क लेंथ कादी है ट्रेन की। तो कुल मिला के जदों भी ट्रेन किसी पोल नूं, ब्रिज नूं, या कोई भी जिहदी लेंथ गिवन है तो उन्होंने क्रॉस करूगी, तो उस केस दे विच या स्क्रीनशॉट लै सकते हो, वैसे तुहानूं समझाउण लई सी ये। तो उस केस दे विच ना तुसीं डिस्टेंस हमेशा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, या जोड़ा भी है ब्रिज है तो ब्रिज की लेंथ, मतलब कि उत्थे डिस्टेंस दोनों का आऊगा। उसनूं प्रूव भी करता है ना भी ट्रेन तां ही क्रॉस करूगी जो इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल करूगी। डिस्टेंस हमेशा कहता आऊगा दोनों का। स्पीड किहदी आऊगी, स्पीड तो किहदी आऊगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की, क्योंकि ना तो प्लेटफॉर्म मूव करता है ना ब्रिज मूव करता है, या कोई होर ऑब्जेक्ट जिहदी लेंथ गिवन है जो मूव कर रहा है। फिर क्वेश्चन अलग है, एक बार मैं स्टेशनरी मान के चलें, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिहदी आपां नूं लेंथ गिवन है, ठीक है, कोई भी हो सकता, कह सकता एक साइकिल है, या कोई स्कूल भी बना सकता भी, कोई स्कूल है, कोई इमारत है, बिल्डिंग है, ठीक है। मतलब जो आपां नूं लेंथ गिवन होवे तो अपने डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ तो प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों नूं लैना, इन्नी गल याद रखियो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं उपर 3-4 आपां। देखो सब तो पहला क्वेश्चन कहता जिहड़ा ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ गिवन है आपां नूं 300 मीटर, ट्रेन की स्पीड भी गिवन है, ट्रेन की स्पीड आप कर दें 90 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की लेंथ गिवन है, ट्रेन की स्पीड गिवन है, ठीक है। तो जिहड़ा प्लेटफॉर्म है उसकी भी लेंथ गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी कहा उन्हें
250 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी गिवन है 250 मीटर। ठीक है, जाए करते हैं 325 कर लेने तो, चाहे 250 भी कर लो कोई चक्कर नहीं, 325 मीटर। तो आपको पता की पूछ रहा है, ट्रेन प्लेटफॉर्म किन्ने टाइम च क्रॉस कर दूगी। ट्रेन क्रॉस प्लेटफॉर्म किन्ने टाइम दे विच, प्लेटफॉर्म किन्ने टाइम दे विच। ठीक है, देखो मैं सीधा क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, सिर्फ तुहानूं बस इन्नी का स्टेटमेंट तुसीं पेपर समझ लोगे, इनू बस वो अंग्रेजी च लिख के होगा। ट्रेन लेंथ 300 मीटर, ठीक है, इज़ मूविंग एट अ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप, इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस एन प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ 325 मीटर। ठीक है, वो तुसीं सारे समझो। देखो ट्रेन की लेंथ गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है। सब तो पहला दिमाग तुहानूं तुसीं ये लाउणा भी आपां नूं जिहड़ा उहदी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस किहदा हुंदा जो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस कर रही है, डिस्टेंस की हुंदा दोनों की लेंथ। तो डिस्टेंस पता आपां किन्ना लवांगे, पहला कल्ली ट्रेन की लेंथ लैंदे सी, हुण 300 मीटर प्लस 325 मीटर, 300 मीटर प्लस 325 मीटर, तो डिस्टेंस किन्ना लवांगे आपां 625 मीटर। डिस्टेंस कितना लवांगे 625 मीटर। स्पीड का दी सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की लवांगे क्योंकि जोड़ा प्लेटफॉर्म होंदा वो मूविंग होंदा है। हुण डिस्टेंस मीटर च, स्पीड किलोमीटर च, की करांगे बड़े तो छोटे नहीं आ रहे, ऊपर छोटी वैल्यू 5/18, 18 5 90, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। देखो डिस्टेंस पता, स्पीड पता, की आ जाऊगा टाइम, क्योंकि टाइम किहदे बराबर होंदा, टाइम किहदे बराबर होंदा डिस्टेंस ओवर स्पीड। 625 डिवाइड बाई 25, 25 25 625, तो आंसर किहदे बराबर आ गया 25 सेकेंड। आंसर किहदे बराबर आ गया 25 सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड सारा कुछ मीटर पर सेकेंड सी ना, तो टाइम भी कहाँ आऊगा सेकेंड के, तो आंसर किहदे बराबर आ गया जी 25 सेकेंड। समझ आ गया होगा सारे नूं भी बस अपने लेंथ दोनों का, डिस्टेंस दोनों को जोड़ के, स्पीड कली ट्रेन की पर मीटर पर सेकेंड जी, क्योंकि डिस्टेंस मीटर च, टाइम किहदे बराबर डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, चलो जी नोट कर लो। जे तुहानूं ना स्पीड घट वध लगूगी तो आपके हिसाब नाल घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, उस हिसाब नाल आपके अकॉर्डिंग देख लो। चलो अगे चलते, ए टाइप का सैकेंड क्वेश्चन, मैं हर एक टाइप का तुहानूं 2 3 क्वेश्चन कराऊंगा भी तुहानूं पूरी क्लीयर हो जाए। सैकेंड क्वेश्चन देखो, ए टाइप का आपां पता की आखूगा, ट्रेन की लेंथ गिवन होगी, ट्रेन की लेंथ उन्हें कहता 300 मीटर, ट्रेन की स्पीड गिवन होगी, ट्रेन की स्पीड गिवन होगी, स्पीड गिवन होगी, मान के चलो उन्हें कहता 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम गिवन होगा, टाइम टू क्रॉस प्लेटफॉर्म, टाइम टू क्रॉस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस करने टाइम पता उन्होंने कितना लग गया था 30 सेकेंड, टाइम पता कितना लग गया 30 सेकेंड। ठीक है, पुछ पता की रहा है प्लेटफॉर्म की लेंथ, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, सैकेंड टाइप की क्वेश्चन है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, कुछ डाटा गिवन है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होगा की डाटा गिवन है, ट्रेन की लेंथ गिवन है, ट्रेन की स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछ रहे। तो ना तुसीं पता दिमाग की चीज़ें लाना, तुसीं बस 3 चीज़ें लाना भी सूँ डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है कि टाइम गिवन है। हुण तुसीं कहोगे सर सानू डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। नहीं बई नहीं, सूँ डिस्टेंस नहीं गिवन, सूँ सिर्फ ट्रेन की लेंथ गिवन है। जो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देंगे उदों डिस्टेंस असल में की होंदा है, ट्रेन की लेंथ तो प्लेटफॉर्म की लेंथ। समझ आ गया भी सानू डिस्टेंस उरे गिवन नहीं है, पहले जी चीज़ गिवन है तुसीं वो लिखा करो, सानू डिस्टेंस गिवन नहीं है, डिस्टेंस गिवन नहीं है, इन्नी गल याद रखियो। तुसीं कहोगे सर ट्रेन की लेंथ गिवन है, हाँ बई ट्रेन की लेंथ गिवन है, पर डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा ट्रेन की लेंथ ते प्लेटफॉर्म की। होर सुन की गिवन है, स्पीड गिवन है, हाँ जी सर स्पीड गिवन है, क्योंकि स्पीड तो कली ट्रेन की होंदी है, प्लेटफॉर्म की होंदी नहीं, उन्होंने लिख लो। स्पीड किहदे बराबर आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम गिवन है, हाँ जी सर टाइम भी गिवन है, कितना 30 सेकेंड, टाइम लिख लो। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, पर स्पीड किलोमीटर पर आवर च, टाइम सेकेंड च, की करांगे 5/18, 18 चौका 72, 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड टाइम तो डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा जी, डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा स्पीड गुना टाइम, डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड किहदे बराबर आ गई अपने कोले 20 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना आ गया अपने कोले 30 सेकेंड, 20 गुना 30 किहदे बराबर आ गया 600 मीटर। डिस्टेंस किहदे बराबर आ गया 600 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया, हुण डिस्टेंस सानू गिवन नहीं सी, हुण डिस्टेंस की हुंदा है काली गल च आंसर 600 ना टिक कर लियो तो डिस्टेंस आ गया। तो जदों ट्रेन प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस करदी है डिस्टेंस की हुंदा उत्थे ट्रेन की लेंथ भी प्लेटफॉर्म की भी। सानू उन्हें किहदी पुछी है सिर्फ प्लेटफॉर्म की, मतलब जिहड़ा डिस्टेंस आ गया इहदे विच ट्रेन की लेंथ भी इंकलूडिड हैगी है। ठीक है, ट्रेन किन्ने मीटर की है 300 की, तो प्लेटफॉर्म किन्ने दा होया
600 मीटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ट्रेन की लेंथ घटा देंगे 600 चो कितना घटाता अपने 300 तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कि बराबर आ गई 300 मीटर ठीक है। अद्धे ना समझ लो भी जिन्नी ट्रेन की लेंथ हुई प्लेटफॉर्म की तो बाई चांस क्वेश्चन के सेम आ गया सही है। चलो अगला क्वेश्चन डिटो इसके नाल दा है ना तुसीं आप करके देखना है ठीक है। देखो जी प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है कि 225 मीटर ट्रेन की स्पीड गिवन है टाइम गिवन है भी उन्हें प्लेटफॉर्म को कितने टाइम से क्रॉस किया पुछ की रहा लेंथ ऑफ ट्रेन पुछ की रहा लेंथ ऑफ ट्रेन करो ट्राई। चलो करना कि मैं सब तो पहले जी चीज़ गिवन है वो लिखो की गिवन है डिस्टेंस गिवन है ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है डिस्टेंस वो होंगे ट्रेन की लेंथ तो प्लेटफॉर्म की नहीं गिवन डिस्टेंस तो नहीं गिवन नॉट गिवन क्वेश्चन मार्क। स्पीड गिवन है हाँ जी स्पीड गिवन है कितनी 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सैकेंड लिए की करांगे छोटे कहीं आ रहे हैं 5/18 18 5 90 5 5 25 25 मीटर पर सेकंड स्पीड पता लगी टाइम भी पता है टाइम कितना आ गया 30 सेकंड स्पीड पता है टाइम पता है तो डिस्टेंस कि बराबर होंगे स्पीड गुना टाइम मतलब कि 25 गुना 30 25 30 75 750 मीटर 750 मीटर ये डिस्टेंस आ गया तो डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ आ गई नहीं सर जी ये ट्रेन की लेंथ भी आ गई प्लेटफॉर्म की भी दोनों की प्लेटफॉर्म किन्ने का 225 का तो ट्रेन की लेंथ कितनी हुई 750 के विचों कितना घटा देंगे आप 225 तो आंसर कि बराबर आ जाऊगा 525 इसका मतलब ट्रेन कितने मीटर की है 525 मीटर की ट्रेन कितने मीटर की है 525 मीटर समझ आ गया होगा जी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो टाइप इहदा प्लेटफॉर्म की लेंथ भी गिवन है ट्रेन की लेंथ भी गिवन है ठीक है प्लेटफॉर्म की लेंथ भी गिवन है ट्रेन की लेंथ भी गिवन है ठीक है। पुछ पता की रहा वो फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर इन किलोमीटर पर आवर। देखो भाई एक बार तुम आप ट्राई करो अपन की कुछ गिवन है डिस्टेंस गिवन है हाँ जी उरे डिस्टेंस गिवन है क्योंकि ट्रेन की लेंथ भी गिवन है प्लेटफॉर्म की लेंथ भी गिवन है तो डिस्टेंस कि बराबर आ गया 275 के 225 जोड़ दो 300 400 500 500 मीटर डिस्टेंस कितना आ गया 500 मीटर डिस्टेंस गिवन है टाइम भी गिवन है कितना 30 सेकंड डिस्टेंस गिवन है टाइम गिवन है सातों की पूछ रहे हैं स्पीड स्पीड कि बराबर होंगी है जी स्पीड कि बराबर होंगी है डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड कि बराबर होंगी डिस्टेंस ओवर टाइम डिस्टेंस कितना 500 मीटर टाइम कितना 30 सेकंड तो आ स्पीड आ गई कितनी 50/3 मीटर पर सेकंड अद्धे ना यही टिक करे होंगे काली काली बई उन्हें स्पीड का पूछी है किलोमीटर पर आवर च मीटर पर सेकंड च नहीं पूछी का पूछी है किलोमीटर पर आवर च तुम किलोमीटर पर आवर च कन्वर्ट करने की करांगे छोटे तो बड़े कि नहीं आ रहे तो उपर बड़ी वैल्यू 18/5 5 के टेबल से 3 के टेबल से 6 थे कितना आ गया आंसर 60 किलोमीटर पर आवर कितना आ गया आंसर 60 किलोमीटर पर आवर समझ आ गया डिस्टेंस गिवन सी और टाइम गिवन सी स्पीड नहीं गिवन सी ठीक है बस आही इन्होंने 3 चीज़ों के पिछले यार 2 चीज़ें गिवन होंगे ने थोड़ा जिहा दिमाग लाना होंदा सी ठीक है। चलो सैकेंड टाइप भी थोड़ी क्लीयर है तो थर्ड टाइप से चलते हैं आप ट्रेन की थर्ड टाइप नहीं प्लेटफॉर्म सैकेंड टाइप के क्वेश्चन होर लिखो इनू इंपॉर्टेंट मार्क कर लें मैंने तो 3-4 जिन्हें भी क्वेश्चन लिखते ये 4 क्वेश्चन लिखते 5th नंबर पा लियो अपने हिसाब से नंबरिंग कर लियो ठीक है। तो 5th क्वेश्चन देखो ट्रेन का तो ना हम अपने को क्वेश्चन पता की आऊगा कहना ट्रेन टुक 20 seconds to cross train took 20 seconds to cross 300 meter long platform and train took 20 seconds to cross a 300 meter long platform and took 25 seconds
टू क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। उन्होंने दो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ट्रेन की लेंथ कितनी है, दूजा क्वेश्चन ट्रेन की स्पीड कितनी है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ कितनी है तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, दो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या ट्रेन टुक 20 सेकंड टू क्रॉस 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म एंड टुक 25 सेकंड टू क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो सानू क्वेश्चन की पूछ रहा हो, कहता या तो ट्रेन की लेंथ दसो, मतलब दो क्वेश्चन पूछ सकते कि ट्रेन की लेंथ तो दूजा अपने को ट्रेन की स्पीड। देखो भाई इन्होंने किमें सॉल्व करना है, मैंने दसो पहला ट्रेन ने कितने सेकंड लेते 20 सेकंड। 20 सेकंड ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रॉस करता। तो जो ट्रेन प्लेटफॉर्म में क्रॉस करती है उत्थे डिस्टेंस कितना होंदा है, डिस्टेंस कितना होंदा ट्रेन की लेंथ भी तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी। कुल मिला के 20 सेकंड के ट्रेन ने पता कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, आपकी लेंथ भी तो 300 मीटर प्लेटफॉर्म भी। आ गल समझ आ गई, क्योंकि लिखा भी 20 सेकंड च प्लेटफॉर्म क्रॉस करता। जो 20 सेकंड च प्लेटफॉर्म क्रॉस करता तो मतलब आपकी लेंथ भी क्रॉस कर ली तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस कर ली। तो कहता 25 सेकंड च क्रॉस अनदर 25 सेकंड के एक 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा, मतलब 25 सेकंड के ट्रेन पता कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंदी है, आपकी लेंथ तो 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। समझ आ गया, 20 सेकंड के इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 25 के इन्ना किया। और ना तुसीं थोड़ा जिहा दिमाग लाओ, 20 सेकंड च इन्ना 25 सेकंड च इन्ना, कितना टाइम वध लेता 5 सेकंड। कितना टाइम वध लेता 5 सेकंड। 5 सेकंड के कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, क्योंकि उरे देखो 5 सेकंड ही लेते वध, डिस्टेंस कितना वध ट्रैवल किया, ट्रेन की लेंथ तो पहला भी सी हुण भी सी, उरे 300 तो उरे 400 सी, कितना डिस्टेंस वध ट्रैवल किया 100 मीटर। कितना डिस्टेंस वध ट्रैवल किया 100 मीटर। इसका मतलब 5 सेकंड के ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 100 मीटर। 5 सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 100 मीटर। आ तक ही आ गया अपने को टाइम, आ गया अपने को डिस्टेंस। तो क्वेश्चन सेकंड सॉल्व है। स्पीड कितने बराबर होंगी है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना 100 मीटर, टाइम कितना 5 सेकंड, तो स्पीड कितने बराबर आ गई 20 मीटर पर सेकंड। पर काली कई बार ना किलोमीटर पर आवर पूछता होंगे, तुम 20 ना टिक कर दियो, फिर की करोगे, छोटे तो बड़े कितने ने 18/5। समझ आ गया, दोबारे देख लो, 20 सेकंड च इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 25 च इन्ना, 5 सेकंड ज़्यादा लेते, डिस्टेंस कितना ज़्यादा ट्रैवल करता 100, 5 सेकंड 100 मीटर। तो ट्रेन की स्पीड आ गई, टाइम पता डिस्टेंस पता है, स्पीड कितने बराबर है डिस्टेंस ओवर टाइम 20 मीटर पर सेकंड। जो किलोमीटर आज पूछूगा दस देंगे। दूजा क्वेश्चन भी ट्रेन की लेंथ कितनी है, सैकेंड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन की लेंथ कितनी, जे 5 सेकंड च इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 1 सेकंड च कितना करूगी 20 मीटर। 1 सेकंड च कितना करूगी 20 मीटर। तुम कोई भी चाहे उरों 20 सेकंड का लभ लो, चाहे 25 का, जोड़ा तुहाडा जी करूगा। मैंने 20 सेकंड का लभ लेना सौखा है। जे 1 सेकंड च 20 तो 20 सेकंड च कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूगी 400 मीटर। तो 20 सेकंड च कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूगी 400। मेरे अकॉर्डिंग इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पर वो अकॉर्डिंग 400। ठीक है, आप 20 सेकंड च मैं तो ट्रेन की लेंथ तो 300 मान के चलिया सी, पर मैंने पता भी 20 सेकंड चो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूगी 400। 400 के विचों 300 का प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब बाकी लेंथ कादी हुई ट्रेन की। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हुई 100 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी हुई 100 मीटर। समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो टाइप सैकेंड कंप्लीट है, टाइप थर्ड पर चलते हैं। ट्रेन क्रॉस करूगी ना किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में, ਆਪਾਂ ना एक बार मूविंग मैं नहीं मन के चलते हैं भी किसी बंदे को क्रॉस करूगी। ट्रेन किनू क्रॉस करूगी, किसी बंदे को, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करूगी। ठीक है, हुण मैनूं एक गल दसो, मूविंग मैन या मूविंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। मूविंग पॉइंट ऑब्जेक्ट कितने ने जिहदी आपां नूं लेंथ गिवन नहीं होंदी, मतलब ट्रेन के कंपैरेटिव छोटी होंदी। तो इस केस दे विच डिस्टेंस तो असीं की लवांगे, क्योंकि मैन की तो कोई लेंथ आप ट्रेन के सामने अपनी लेंथ को कंसीडर करते हैं, हाइट नहीं होनी, लेंथ भी जमीन कितनी घेरी हुई है नहीं करते है ना। तो डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ की होंदा ट्रेन की लेंथ, डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ की होंदा ट्रेन की लेंथ। पर उहदे मैन मूविंग है। याद रखियो यार, जदों भी दो चीज़ां मूविंग होणगियां, जदों भी टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग होणगे, उत्थे तुसीं ना स्पीड किते क्वेश्चन स्पीड नाल किते भी सॉल्व नहीं करना, स्पीड नाल किते भी सॉल्व नहीं करना।
ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵਿੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90% ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵਿੰਗ ਨੇ, ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ। ਸਰ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਜੇ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵਿੰਗ ਨੇ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲੂ? 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 10 ਗਿਆ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 25 ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ? ਰੈਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 15 ਦਾ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਮਾਈਨਸ। ਜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਮਾਈਨਸ। ਪਰ ਜੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਆਹ 25 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੇਮ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਸ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਐਡ, ਸੇਮ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਸ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਐਡ। ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? 10 ਤੇ 25 ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 10 ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 25 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 + 25 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਜੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ 51 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ट्रेन की स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर। एक मैन है ओपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, ओपोजिट डायरेक्शन च आ रहे हैं, ठीक है। तो मैन की स्पीड गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड गिवन है तो मैन की स्पीड गिवन है, ट्रेन की स्पीड गिवन है तो मैन की स्पीड गिवन है। तो आपां नूं पता की कहना ट्रेन ने क्रॉस करता मैन, ट्रेन ने क्रॉस करता मैन, ट्रेन ने क्रॉस करता मैन नूं 10 सेकंड दे विच। ते आपां नूं पता की पुछ रहे ट्रेन की लेंथ कितनी है, आपां नूं पता की पुछ रहे ट्रेन की लेंथ कितनी है। क्वेश्चन पता किमें किमें हो सकता है, जिवें ट्रेन की लेंथ कितनी है। दूजा क्वेश्चन पता की पा सकता है, जिवें यह ना पा के एवें पा सकता है ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म नूं किन्ने टाइम च क्रॉस करूगी। डरियो ना, 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म नूं किन्ने टाइम दे विच क्रॉस करूगी, 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म नूं किन्ने टाइम दे विच क्रॉस करूगी, ठीक है। आ दो क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार तुसीं आप चलो जी मान के चलदा तुसीं ट्राई किया होगा, ठीक है। जे नहीं किया तो देखो फिर इनू तो ना सब तो पहला गल तो ठीक है, कई बार ना सुन ज़्यादातर कई बार दूजा क्वेश्चन बनता आप पहले ही डर जाने। स्टैप वाइज चलांगे आप, क्वेश्चन कोई मर्जी पा दे तुसीं जे आप स्टैप वाइज चलांगे ना क्वेश्चन आपदे आपे सॉल्व हो। तुसीं सब तो पहले पता की देखना सुनू की गिवन, सब तो पहले तुसीं पता की देखना सुनू की गिवन, ट्रेन की स्पीड गिवन है, मैन की स्पीड गिवन है। जो दोनों की स्पीड गिवन है मतलब कि सुनू रैलेटिव स्पीड गिवन है, मतलब कि सुनू रैलेटिव स्पीड गिवन है। रैलेटिव स्पीड लिखा करो। ट्रेन की स्पीड ओपोजिट डायरेक्शन है ना, ट्रेन इधर नूं जा रही है 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैन इधर नूं आ रहा है आ जाने तुसीं, ठीक है। कितनी स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो रैलेटिव स्पीड कितनी होगी, ओपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड की होती है ऐड, तो रैलेटिव स्पीड कितनी होगी 54 किलोमीटर पर आवर।
तो जो दो ऑब्जैक्ट गिवन होण सानूं स्पीड नहीं चाहिए होंदी, रैलेटिव स्पीड चाहिए होंदी है। हाँ जी सर पता लग गई। होर सानूं की गिवन है, टाइम गिवन है। होर सानूं की गिवन है, टाइम 10 सेकंड। बस तुसीं पहलां चीज़ नोट करके ना, चाहे आप सैकेंड क्वेश्चन भी पूछ ले, डरी होना, पहला दिमाग लाओ भी स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है। आ फॉर्मूले छोटे रटे होने चाहिए, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, किहड़ी चीज़ नहीं गिवन, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किहदे बराबर आ जाऊगा, स्पीड गुना टाइम, रैलेटिव स्पीड गुना टाइम। 54 किलोमीटर पर आवर गुना, देखो पर ये सैकेंड च किलोमीटर पर आवर च, सब तो पहला काम तेन उही करिए मीटर पर सैकेंड च, बड़े तो छोटे कहीं आ रहे हैं, तो उपर छोटी वैल्यू 5/18, 18 × 54 किहदे बराबर आ गई, 15 मीटर पर सैकेंड, 15 मीटर पर सैकेंड। स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस आ जाऊगा। डिस्टेंस किहदे बराबर आ जाऊगा, स्पीड गुना टाइम, सॉरी रैलेटिव स्पीड गुना टाइम। रैलेटिव स्पीड लैनी होंदी है 15 × 10 कितना आ गया, 150 मीटर। कितना आ गया, 150 मीटर। यदा मतलब ट्रेन की जी लेंथ है वो कितनी आ गई, 150 मीटर। क्योंकि जो ट्रेन मैन को क्रॉस करती होंगी उदों सिर्फ और सिर्फ आपकी लेंथ क्रॉस करती होंगी है। आपने उन्हें आख्या कहना ट्रेन ने किसी मैन को क्रॉस किया 10 सेकंड, ट्रेन ने मैन को क्रॉस करा, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ आ गई। कुल मिला के मैंने ट्रेन की लेंथ पता लग गई कितनी, 150 मीटर। पहला क्वेश्चन तो हो गया जी ट्रेन की लेंथ पूछो। दूजा क्वेश्चन डरने की लोड़ नहीं, दूजा क्वेश्चन तो वही है जी टाइप्स में सैकेंड कराई सी। हुण ना ट्रेन की लेंथ गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, ट्रेन की स्पीड भी गिवन है, गिवन सी ना ट्रेन की स्पीड तुहानूं कितने टाइम क्रॉस कर दूगी। थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाऊगा क्योंकि क्वेश्चन आपने अपने को पाए, देखो फिर भी एक बार दस दें। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 51 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सैकेंड च छोटे कि नहीं आवांगे, 5/18। उरे कली ट्रेन की स्पीड लवांगे, उरे रैलेटिव नहीं लवांगे, क्योंकि ट्रेन तो प्लेटफॉर्म की गल हो रही है। पार्ट सैकेंड क्वेश्चन इसका बी पार्ट सॉल्व करा रहे हैं भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म में, कोई प्लेटफॉर्म गिवन है, कितना गिवन है प्लेटफॉर्म 200 मीटर का, 200 मीटर के प्लेटफॉर्म में कितने टाइम क्रॉस करूँगी। उत्थे आप सिर्फ ट्रेन की स्पीड लवांगे क्योंकि प्लेटफॉर्म किहड़ा भजदा हुंदा है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 51 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सैकेंड की करांगे 5/18, आ ट्रेन की स्पीड आ गई। तो उस केस के डिस्टेंस कितना होंदा है जो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ट्रेन की लेंथ भी तो प्लेटफॉर्म की भी, ट्रेन की तो प्लेटफॉर्म की, दोनों जोड़दा कितना बन जूगा अपने को, ट्रेन की लेंथ 150, प्लेटफॉर्म की 200, 150 + 200 किहदे बराबर बन जूगा जी अपने को 350 मीटर। डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, की दसना सी स्पीड, स्पीड किहदे बराबर होंदी है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम देखो 51 × 5, 18 ऊपर चला जाऊगा। ये स्पीड कहाँ आ गई मीटर पर सैकेंड च, असीं कहाँ च दसनी है, किलोमीटर पर आवर च। छोटे तो बड़े नहीं जावांगे, मीटर पर सैकेंड तो किलोमीटर पर नहीं जावांगे, जो मीटर पर सैकेंड तो किलोमीटर पर आवर जावांगे, की करांगे बड़े ना गुना, तो उपर बड़ी वैल्यू 18/5। थोड़ा जिहा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, आ रहा जूगा अपने को 70, उरे आ जूगा अपने को 14, नीचे 51 नाल बाद च डिवाइड करना पै जूगा। 18 कितना होंदा है, 18 का स्केयर 324 × 14/51। ठीक है, कैलकुलेशन अगे आपको अपनी समझ आ गया होगा। तो दो क्वेश्चन ने, तो ये उपर दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने, नोट करो, फिर आप अगे चलते हैं। चलो इस टाइप का सैकेंड क्वेश्चन, इस टाइप का सैकेंड क्वेश्चन जिस काफ़ी बच्चों को परेशानी आती है, नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, सैकेंड क्वेश्चन की कह रहा होंगे, सैकेंड क्वेश्चन के ट्रेन की लेंथ दस दिंदा होंगे 300 मीटर, ट्रेन की लेंथ दस दिंदा होंगे कि 300 मीटर। ट्रेन की स्पीड भी दस दिंदा होंगे, हाँ ट्रेन की स्पीड नहीं दसदा होंगे, ट्रेन की स्पीड पुछदा होंगे, ट्रेन की लेंथ दसती, ट्रेन की स्पीड पुछदा होंगे, मैन की स्पीड दस दिंदा होंगे, मैन की स्पीड। मैन की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, मैन की स्पीड कितनी गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, मैन की स्पीड गिवन है, तो आपको टाइम भी दसता, ओपोजिट डायरैक्शन, तो डायरैक्शन भी ओपोजिट है, ओपोजिट डायरैक्शन मतलब जोड़ा मैन है ओपोजिट डायरैक्शन तो आ रहा है, तो आपको टाइम दसता 10 सेकंड। जोड़ा ट्रेन है, ट्रेन ने मैनू 10 सेकंड क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन की स्पीड पूछ रहे। ट्राई करो एक बार आप, ट्रेन की लेंथ गिवन है, मैन की स्पीड गिवन है, तो अपने को स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ रहे, ओपोजिट डायरैक्शन है, 10 सेकंड लेते हैं क्रॉस करने लिए। एक बार ट्राई चलो भाई मान के चलते हैं, तुम ट्राई किया होगा। ठीक है, जो नहीं किया देख लो।
तो पहली गल तो ओपोजिट डायरैक्शन है, ड्रा कर लिया करो। ट्रेन उधर नूं जा रही है, ट्रेन बना लो 300 मीटर की है, ट्रेन की स्पीड नहीं पता, मैन नूं इधरों बना लो, मैन भज्या आंदा कितनी स्पीड ते आई जांदा ये 3 किलोमीटर पर आवर की। ट्रेन ने मैन नूं क्रॉस करता, उन्होंने क्रॉस करता, टाइम गिवन है कितना 10 सेकंड। हुण सुनो जी चीज़ गिवन है वो देखो, सोनू डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, कि टाइम गिवन है। डिस्टेंस गिवन है, जो ट्रेन मैन नूं क्रॉस करती होंदी डिस्टेंस की होंदा सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ तो गिवन है। हाँ जी, यदा मतलब सानू डिस्टेंस गिवन है। तुसीं ना टाइम स्पीड डिस्टेंस नाल ही सॉल्व करना है ट्रेनस नूं भी डिस्टेंस स्पीड टाइम देख लो। स्पीड गिवन है नहीं सर जी, क्योंकि जो तुसीं क्या आख्या जो दो चीज़ां मूविंग ने उत्थे स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड देखनी है। सानू सिर्फ मैन की स्पीड गिवन है, ट्रेन की गिवन नहीं, तो सानू असीं कहांगे स्पीड सानू नहीं गिवन, असीं कहांगे स्पीड सानू नहीं गिवन है। ठीक है भाई, टाइम गिवन है, हाँ जी सर टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है 10 सेकंड। डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, की आ जाऊगा स्पीड, स्पीड आऊगी कि रिलेटिव स्पीड। हाँ आही गलती होंदी है काली गल स्पीड ना रिलेटिव स्पीड, जो दो चीज़ां मूविंग ने जिहड़ा 10 सेकंड है ये मैन नूं क्रॉस करन दा मतलब दोनों की स्पीड कम जोड़ के टाइम लग्या है, तां ही मतलब घट टाइम लग्या। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड है 300 मीटर ते 300 डिस्टेंस है, 10 स्पीड 10 सेकंड टाइम है, तो रिलेटिव स्पीड किहदे बराबर हैगी डिस्टेंस ओवर टाइम मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। ठीक है, स्पीड नहीं होंदी, याद रखियो रिलेटिव स्पीड जो दो चीज़ां मूविंग ने। जे रिलेटिव स्पीड हैगी मीटर पर सेकंड जाए, पर मैन की स्पीड किलोमीटर च है, तेन किलोमीटर पर आवर च कन्वर्ट कर ली। छोटे तो बड़े नहीं आवांगे, उपर बड़ी वैल्यू 18/5 16 छिका 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हैगी, काली गल 108 टिक ना कर दिओ, अद्धे तो 30 टिक कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन 30 भी होगा, ऑप्शन 160 भी होगा, पर आंसर दोनों नहीं। तो जी रिलेटिव स्पीड है या तो दोनों की स्पीड में जोड़ के आई होगी, या दोनों की स्पीड में घटा के आई होगी। जो तो सेम डायरैक्शन होंदा सी मैं आख्या सी माइनस करांगे, जो ओपोजिट डायरैक्शन होंदा सी मैं आख्या सी प्लस करांगे, और ओपोजिट डायरैक्शन है तो कुल मिला के जी वो स्पीड आ गई वो दोनों की स्पीड जोड़ के आई, ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है ना वो रिलेटिव स्पीड किहदे बराबर आ गई वो अपने कोले 108 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड तो पता नहीं आई लिख दो, मैन की स्पीड तो कितना कितनी 3 किलोमीटर पर आवर, बराबर कितने रख दूँगी 108 किलोमीटर पर आवर। तो 3 आगे उधर माइनस का हो जाऊगा, जो 3 आगे उधर माइनस का हो जाऊगा तो ट्रेन की स्पीड कितने बराबर आ जाऊगी भाई अपने को 105 किलोमीटर पर आवर, 105 किलोमीटर पर आवर, 105 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया जी सारे नूं? ठीक है, दोबारे देख लो डिस्टेंस गिवन हो रहे, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की लेंथ है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस के टाइम तो स्पीड नहीं आऊगी, रिलेटिव स्पीड आऊगी, दो चीज़ां मूविंग नहीं। रिलेटिव स्पीड हैगी 30 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर च कन्वर्ट की, तो रिलेटिव स्पीड दोनों जोड़ के आई है, दोनों की स्पीड जोड़ के बराबर 108। तो आपां नूं ट्रेन की स्पीड गिवन नहीं सी, एम लिखता मैन की स्पीड गिवन सी, बराबर कितने रखता मैं 108 दे, तो ट्रेन की स्पीड कितने बराबर आ गई 105 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो ए टाइप का थर्ड क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं, नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन के पता क्या होगा अपन को ट्रेन की स्पीड गिवन होगी, ट्रेन की स्पीड मान के चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गिवन है किन्नी 54 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की मान के चलो लेंथ भी गिवन है, ट्रेन की लेंथ भी गिवन है मान के चलो 300 मीटर। एक मैन है, जे ट्रेन उधर नूं जा रही है तो मैन भी उधर नूं जा रहा है, मतलब कि सेम डायरैक्शन। हुण की है सेम डायरैक्शन, जिहड़ी ट्रेन है ट्रेन ने वो मैन नूं क्रॉस करता, ट्रेन ने मैन नूं क्रॉस करता, एक सेकेंड, ट्रेन ने मैन क्रॉस करता 15 सेकंड, ट्रेन ने मैन क्रॉस करता 15 सेकंड। तुसीं ना मैन की स्पीड दसनी है, तुसीं काहदी दसनी है मैन की स्पीड। ट्राई करो एक बार, मैं देख ला भी क्वेश्चन फ्रेम ना गलत हो गया, भी कई बार आंसर नैगेटिव च ना आ जाए, तो मैं कन्फर्म कर लेना, एक बार तुसीं ट्राई करो।
चलो करो ट्राई। हाँ सॉरी 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 आंसर नैगेटिव दे विच ही आऊगा। ऐ करो, ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, मैन की स्पीड गिवन कर लो, मैन की स्पीड गिवन कर लो 3 किलोमीटर पर आवर। हुण करो हुण सही है। ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, मैन की स्पीड गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। पॉज करो वीडियो में, ट्राई करो, आंसर आना चाहिए। चलो भाई मैं मन के चलदा तुसीं ट्राई किया होगा। आपने ना उमें देखना आपां की कोई चीज़ गिवन है, आपां डिस्टेंस गिवन है, ट्रेन मैन क्रॉस कर रही है, हाँ जी डिस्टेंस गिवन है कितना 300 मीटर। टाइम गिवन है, हाँ जी टाइम गिवन है कितना 15 सेकंड। डिस्टेंस टाइम की चीज़ नहीं पता, स्पीड सर उन्हें स्पीड नहीं होता, रिलेटिव स्पीड आऊगी। तुसीं तां क्या सी जो 2 चीज़ां मूविंग ने, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, रिलेटिव स्पीड आऊगी किहदे बराबर, डिस्टेंस ओवर टाइम। 300 डिवाइड बाय 15, 15 गुणा 2 30, 20 मीटर पर सेकंड कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड आ गई, सॉरी रिलेटिव स्पीड आ गई। जो किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना की करांगे, बड़े कि नहीं आ रहे 18/5 कितनी आ गई 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो अपने को ना ट्रेन की स्पीड पता लग गई, सॉरी ट्रेन की स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड पता लग गई कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। हुण ना रिलेटिव स्पीड क्या तो दोनों की स्पीड में जोड़ के आती है या घटा के आती है। उरे किहड़ा डायरैक्शन है, सेम डायरैक्शन है। जो सेम डायरैक्शन है तो स्पीड घटा के आई होगी, मतलब कि ट्रेन की स्पीड चों मैन की स्पीड घटाई होगी, वो बनी होगी रिलेटिव स्पीड। पिछले क्वेश्चन में प्लस किया क्योंकि ओपोजिट डायरैक्शन, उरे माइनस करांगे, ट्रेन की स्पीड माइनस मैन की स्पीड बराबर कितने रख देंगे आप 72 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितने बराबर आ गई जी, आ जाके उधर प्लस का हो जाऊगा। मैन की स्पीड का गिवन है कितनी 3, तो इधर माइनस उधर के प्लस का, तो ट्रेन की स्पीड कितने बराबर आ जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया होगा जी सारे। थर्ड टाइप भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, बस और एक गल का ध्यान रखना भी आपने रिलेटिव स्पीड लैनी है, ठीक है। चलो नैक्सट टाइप पर चलते हैं, नोट करो। जी फोर्थ टाइप है यार, ट्रेन क्रॉस करूगी अनदर ट्रेन ट्रेन ना किसी होर ट्रेन क्रॉस करूगी, वो ट्रेन मूविंग भी हो सकती है, स्टेशनरी भी हो सकती है। मैं मूविंग लैके चलूँगा। जे उधर ट्रेन स्टेशनरी है ना, तो उन्होंने जिमें अपने प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जे मैं उमें कर लियो। दूजी ट्रेन खड़ी है, वो एक तरह का प्लेटफॉर्म मान लियो, उन्होंने ब्रिज मान लियो, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहा ना, तो स्टैंडिंग ट्रेन वाला क्वेश्चन उत्थे कवर हो गया अपने को, ठीक है। और ना दोनों ट्रेनें मूविंग होंगी, देखो सेम डायरैक्शन ओपोजिट डायरैक्शन या हाँ दो ही डायरैक्शन होंगे ने। सेम डायरैक्शन मिले रिलेटिव स्पीड माइनस, ओपोजिट डायरैक्शन मिले रिलेटिव स्पीड प्लस, बस फिर जिस इन्नी गल पता क्वेश्चन च कुछ रहिंदा ही नहीं। हुण मैनूं एक गल दसो, एक ट्रेन दूजी ट्रेन नूं क्रॉस कर रही है, उरे आपां डिस्टेंस कितना लवांगे, डिस्टेंस कितना लवांगे, ए आ लो उरों मान के चलो डिस्टेंस स्टार्ट होंदा है, आ पहली ट्रेन है, आ दूजी ट्रेन है, ठीक है। उरों टाइम स्टार्ट हो जू, क्रॉस करना स्टार्ट हो गया, की टाइम रुकिया नहीं 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 रुकिया, टाइम उरे आके रुकूगा, उरे आके जो उन्होंने इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, मतलब कि इधर उरे तक तो इधर उरे तक, तो जोड़ा आह डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पता की होया दोनों ट्रेनों की लेंथ, दोनों ट्रेनों की लेंथ, ठीक है। तुसीं कोई बड़ा एवं डायग्राम बनाने चक्कर देना पई, याद रखियो जो एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, उत्थे आपां जिहड़ा डिस्टेंस है दोनों ट्रेनों की लेंथ लवांगे। कुल मिला के ना जो यार तुहाडे कोल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब तुहानूं लेंथ गिवन है किसी दूसरी चीज़ की, तो तुसीं उहदी लेंथ लैनी है, इन्नी गल समझ लो, ठीक है। आपां ने उहदी लेंथ कंसीडर करनी है। जे आपां नूं दोनों ट्रेनों की लेंथ गिवन है, तो डिस्टेंस उत्थे एक ट्रेन की लेंथ नहीं आऊगा, दोनों ट्रेनों की लेंथ। हुण मैनूं सो क्वेश्चन आप स्पीड नाल सॉल्व करांगे कि रिलेटिव स्पीड नाल, वैरी गुड। स्पीड नाल नहीं काहदे नाल, रिलेटिव स्पीड नाल, क्योंकि जो सर जी दो चीज़ां मूविंग होण तुसीं सानूं सिखाया भी रिलेटिव स्पीड, सेम डायरैक्शन वेले माइनस, ओपोजिट डायरैक्शन वेले प्लस, ठीक है। सेम डायरैक्शन होवे तां रिलेटिव स्पीड काह च हो जूगी अपने कोले माइनस, जे ओपोजिट डायरैक्शन हो जूगा तो अपने को रिलेटिव स्पीड काह च हो जूगी प्लस, ठीक है जी। चलो देखते हैं फिर आप ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन मूविंग, ठीक है। आप इहदे उपर क्वेश्चन पाने एक ना अपन को ट्रेन की स्पीड दसती, ट्रेन की स्पीड दसती उन्हें मान के चलो अपन
ट्रेन की स्पीड दसती, पहली ट्रेन T1 ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, ये उधर नूं जा रही है। एक ट्रेन इधर नूं आ रही है T2 ट्रेन, उसकी स्पीड दसती 36 किलोमीटर पर आवर, ये 500 मीटर की है, ये 400 मीटर की है। तो क्वेश्चन मतलब पूछ रहे भी किन्ने टाइम च एक दूजे को क्रॉस कर जाएंगे, टाइम टू क्रॉस किन्ने टाइम कर जाएंगे, समझ गए। एक ट्रेन इधरों आ रही है, एक ट्रेन उधरों आ रही है, ये ट्रेन की लेंथ भी गिवन है, स्पीड भी, वो ट्रेन की लेंथ भी, स्पीड भी, अपने पूछ रहे टाइम। चलो आपने क्वेश्चन किमें सॉल्व करना है, तुसीं ना क्वेश्चन को सिर्फ 3 गल्लां सॉल्व करना है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। सुन की चीज़, टाइम देखो गिवन है, नहीं सर टाइम गिवन, डिस्टेंस गिवन है सर, जो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तुसीं आखिर डिस्टेंस दोनों जोड़ के, हाँ जी डिस्टेंस गिवन है, दोनों जोड़ के 500 मीटर तो 400 मीटर, जो दोनों जोड़ांगे 500 मीटर तो 400 मीटर तो कितना बन जूगा अपने को 900 मीटर। तो डिस्टेंस आपां नूं गिवन है 900 मीटर, डिस्टेंस गिवन है। स्पीड दसो गिवन है कि नहीं गिवन, हाँ जी सर तुसीं कहा सी जो दो चीज़ां मूविंग ने उत्ते स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड लिखनी है सर जी, रिलेटिव स्पीड गिवन, रिलेटिव स्पीड प्लस होगी कि माइनस, सर ओपोजिट डायरेक्शन है, प्लस होगी 54 किलोमीटर पर आवर प्लस 36 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी हो जूगी अपने को 90 किलोमीटर पर आवर, पर डिस्टेंस मीटर च है, तैनूं की करांगे बड़े तो छोटे कहीं आवांगे, 5/18, 18 5 90, 5 5 25, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। मतलब कि सानू डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, सातों की पूछ रहा हो टाइम, सातों की पूछ रहा है टाइम। तो टाइम किहदे बराबर हुंदा जी, टाइम किहदे बराबर हुंदा, टाइम किहदे बराबर हुंदा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, पर वो स्पीड नहीं आपां की लवांगे रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आ गया अपने को 900 डिवाइड बाई 25, 25 चौका 100, 9 चौका 36 सेकंड, यदा मतलब कितना टाइम लग गया उन्होंने 36 सेकंड, समझ गए। बस असी 3 गल्लां टाइम, स्पीड, डिस्टेंस ना क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाऊगा। डिस्टेंस दोनों की लेंथ, पूरे स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस की बना स्पीड की बना टाइम पूछ रहा, क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। चलो नोट कर लो, तो फिर नैक्सट क्वेश्चन तुसीं खुद ट्राई करना है। आपां नूं पहली ट्रेन की लेंथ दसती, पहली ट्रेन की स्पीड दसती, दूजी ट्रेन की लेंथ नहीं दसी, दूजी ट्रेन की स्पीड दसती, तो टाइम दसता भी 20 सेकंड लेते क्रॉस कर ली, तो अपने तो पता की पूछ रहा है सैकेंड लेंथ, सॉरी क्वेश्चन देख लो की है, कहना सैकेंड ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म नूं किन्ने टाइम च क्रॉस करूगी, किन्ने टाइम च क्रॉस करूगी, 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म किन्ने टाइम क्रॉस करूगी। जमा बिना डर यार ट्राई करना है, उसमें सौ है क्वेश्चन ट्राई जरूर करना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा आपका भी दिमाग लगू थोड़ा भी हाँ कि कि अप्रोच ना सी है ना, तो एक बार ट्राई करो सैकेंड ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म में किन्ने टाइम क्रॉस करोगे। चलो जी, तो मैं मान तुसीं ट्राई किया होगा, जो नहीं किया हजे भी वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई कर लो, जो सच्ची पेपर क्लीयर करना, ठीक है। देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो ना अपने को देखो डिस्टेंस गिवन है सर, पहली ट्रेन की लेंथ गिवन है, दूजी की गिवन नहीं, यदा मतलब सर सानू डिस्टेंस नहीं गिवन, यदा मतलब डिस्टेंस नहीं गिवन। स्पीड गिवन है सर, स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड देखो क्योंकि दोनों चीज़ें मूविंग ने, हाँ जी रिलेटिव स्पीड गिवन है, हाँ जी सर गिवन है। ओपोजिट डायरेक्शन है, प्लस हो जूगी 54 ते 36 90 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड गिवन है। तो इनू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने लिए की करांगे आप 5/18, का तो कन्वर्ट की क्योंकि टाइम सेकंड अपने को 18 5 90 कितना आ गया 25 मीटर, टाइम 30 सेकंड कर लो यार, टाइम 30 सेकंड कर लो, सॉरी हुण ट्राई कर लो दोबारा, जे सब तो पहले नहीं हुआ, क्योंकि दूजी ट्रेन 0 मीटर की बन गई सी, फिर गल ही नहीं बननी सी। चलो टाइम की बराबर की बना अपन 30 सेकंड, चेंज कर लिया अपन, स्पीड की बना टाइम की बना, स्पीड की बना टाइम की बना, की नहीं की बनती डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आ जाऊगा, डिस्टेंस कि बराबर होंगे स्पीड गुना टाइम, स्पीड की नहीं की बना अपने को 25 मीटर पर सेकंड गुना 30, 25 30 75 750 मीटर, 750 मीटर डिस्टेंस आ गया। तो जो एक ट्रेन दूजी ट्रेन क्रॉस कर देंगे, तो डिस्टेंस असल में की होंगे दोनों ट्रेनों की लेंथ, डिस्टेंस की होंगे दोनों ट्रेनों की लेंथ। तो आ ट्रेन तो 500 मीटर की है, तो बाकी आ हुई तो 750 मीटर के विचों जो 500 मीटर घटा दिए, तो दूजी ट्रेन किन्ने की हुई 250
मीटर की। तो सैकेंड ट्रेन किन्ने दी हुई 250 मीटर की। इसका मतलब जी ट्रेन है किन्ने मीटर की है 250 मीटर की। पर जो तो उन्हें क्वेश्चन पूछा होंदा ट्रेन की सैकेंड ट्रेन की लेंथ, फिर तो क्वेश्चन उन्हें निपट गया सी। उन्हें की पूछा सैकेंड ट्रेन किसी 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म किन्ने टाइम क्रॉस करूगी। डरिया नहीं करो, कह रहा उरे तक पहुँच गए हूँ तो बस वही सिंपल क्वेश्चन बन जूगा। हाल मैं क्वेश्चन उरे सॉल्व करना जो अपन गिवन हूँ। आपको ट्रेन की लेंथ पता लगी, हूँ ना सिर्फ सैकेंड ट्रेन की गल हो रही है, हूँ रिलेटिव स्पीड नहीं लवांगे, हूँ की लवांगे सिर्फ सैकेंड ट्रेन की स्पीड। क्वेश्चन गल समझ आ गई। तो सिर्फ सैकेंड ट्रेन की स्पीड, सैकेंड ट्रेन की स्पीड कितनी गिवन है अपने को सैकेंड ट्रेन की स्पीड क्वेश्चन दे विच सॉरी सैकेंड ट्रेन की लेंथ लिखो, सैकेंड ट्रेन की लेंथ कितनी गिवन है 250 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी गिवन है 200 मीटर, क्योंकि 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म आख्या। देखो आ ट्रेन की लेंथ आप नहीं लभी है, तो ट्रेन सैकेंड ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म क्वेश्चन में गिवन सी। तो उरे जो स्पीड कितनी है सैकेंड ट्रेन की, सिर्फ सैकेंड की 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सैकेंड की करा 5/18, 18 दूनी 36 कितना आ गया अपने को 10 मीटर पर सैकेंड, 10 मीटर पर सैकेंड। ट्रेन की लेंथ गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, ट्रेन की स्पीड गिवन है, की पूछ रहे हैं टाइम पूछ रहे हैं। देखो उरे डिस्टेंस की लवांगे आप सर, डिस्टेंस दोनों जोड़ांगे क्योंकि ट्रेन की लेंथ तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना बन जूगा 450 मीटर। तो स्पीड सिर्फ ट्रेन की कितनी 10 मीटर पर सैकेंड। तो टाइम कि बराबर आ गया फिर डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो आंसर कि बराबर आ गया अपने को 45 सैकेंड। देखो क्वेश्चन जिमें सौखा सी, कह रहा अपने उरे तक आना सी, पहली ट्रेन की लेंथ कटनी सी। जो पहली ट्रेन की लेंथ पूछो फिर तो आंसर 250 मीटर आ गया। पर उन्होंने पूछा सैकेंड ट्रेन ना किसी 200 मीटर प्लेटफॉर्म कितने टाइम च क्रॉस करूगी। तो 250 मीटर प्लस 200 मीटर का प्लेटफॉर्म। तो जो अपने क्वेश्चन सॉल्व किया डिस्टेंस अपने को बन गया 450 तो स्पीड अपने को सिर्फ सैकेंड ट्रेन की। और आप सिर्फ सैकेंड ट्रेन की गल लावांगे क्योंकि प्लेटफॉर्म कि मूविंग होंगे। तो डिस्टेंस स्पीड तो टाइम अपने को आ जाऊगी। ठीक है, तो नोट करो फिर आप अगे चलते हैं। चलो होर देखो, एक ट्रेन 8 बजे चली तो यदी स्पीड हैगी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। दूजी ट्रेन 11 बजे चली तो उसकी स्पीड हैगी है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए पॉइंट तो चले। वो क्वेश्चन पता की आऊगा, ज़्यादा क्वेश्चन पूछूगा, मैं दोनों क्वेश्चन लिख रहा। पहला क्वेश्चन पूछूगा एट व्हाट टाइम सेकेंड ट्रेन विल कैच द फर्स्ट ट्रेन। ठीक है जी, एट व्हाट टाइम द सेकेंड ट्रेन विल कैच द फर्स्ट ट्रेन। सैकेंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, हाउ फार, इनू ए की जगह ना दिल्ली मान लो, दिल्ली तो चलिया ने दोनों ट्रेन, दिल्ली तो एक दिल्ली तो 8 बजे चली है, एक 11 बजे चली है। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली विल दे मीट, दिल्ली तो कितनी दूर जाके वो मिलनी है। दो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखो यार एवं क्वेश्चन करना पता की होंगे, हुण दो चीज़ां मूविंग ने, पर मूविंग कितने बजे हुई ने, पहली ट्रेन कितने बजे चल पी 8 बजे, दूजी ट्रेन कितने बजे चली 11 बजे। तो आप पता की चक्कर है, आप पहला कली 8 तो लैके 11 बजे तक तो कली पहली ट्रेन चली है, तो कली पहली ट्रेन में चलावांगे। जो एक जना मूविंग हो उदों स्पीड नहीं, उदों रिलेटिव स्पीड नहीं, कली स्पीड देखते हैं। तो यह जे 8 बजे चली 11 बजे उरे कितने पहुँच जूगी, उरे पहुँच गई पहली ट्रेन, ट्रेन ए आ ट्रेन बी। तो ट्रेन ए उरे पहुँच गई 11 बजे, कितनी दूर पहुँच गई ये दसो, कितनी दूर पहुँच गई। 1 घंटे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 36, 8 तो लगे 11 कितने घंटे चली 9 10 11 3 घंटे चली 36 दिया 108। यदा मतलब 108 किलोमीटर दूर पहुँच गई, 108 किलोमीटर दूर पहुँच गई कितने बजे 11 बजे। समझ गए, 11 बजे का तो लेके आया क्योंकि दूजी ट्रेन 11 बजे चल पी। हूँ दोनों चल पी, ए ट्रेन भी चल पी, ए ट्रेन भी चल पी।
हुण ये 1 घंटे च कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूगी, ये स्पीड तो 36 है, हुण भी 36 है, 36 किलोमीटर 1 घंटे 36 ट्रैवल करूगी, पर ये 1 घंटे च कितना करूगी 54। तो आप कह सकते हैं 36 तो करूगी ही करूगी, 18 ज़्यादा करूगी। 54 का मतलब ये है भी 36 तो करूगी ही करूगी, जिन्नी अगे ये ट्रेन गई ये उन्ना का डिस्टेंस करूगी करूगी प्लस उदू वध करूगी, मतलब कि ये नेड़े लगी जाऊगी आ ट्रेन, ये स्पीड ज़्यादा है, इन्हूं किसी ना किसी टाइम क्रॉस कर लूगी, क्योंकि 36 की स्पीड से 54 की स्पीड से ये हौली हौली नेड़े नेड़े लगते लगते उन्होंने क्रॉस कर लूगी। तो वो बचना किन्ने टाइम च क्रॉस करूगी। तो देखो किमें सॉल्व करना, हुण दोनों मूविंग ने, हुण स्पीड नहीं लैनी, जो दोनों मूविंग हो गई स्पीड नहीं लैनी, की लैनी है रिलेटिव स्पीड। 11 बजे रिलेटिव स्पीड लैनी है, याद रखियो 11 बजे, क्योंकि 8 बजे तो 3 घंटे तो कल ही चली, 11 बजे दोनों चल पाएंगे, तो 11 बजे आप रिलेटिव स्पीड लवांगे। तो रिलेटिव स्पीड दसो प्लस होगी कि माइनस, सेम डायरेक्शन है कि ओपोजिट, सर सेम डायरेक्शन है, जो सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड कितने बराबर आ गई 54 माइनस 36 में नाल किलोमीटर पर आपने लिख लिया, चल लिखी चलियो कि बराबर आ गया अपने को 18 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अपने तो टाइम पूछ रहे ना, हाउ एट वट टाइम, तो टाइम कितने बराबर होंगे, ठीक है, टाइम कितने बराबर होंगे डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो सानू डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है 108। जे दूजी ट्रेन ने पहली ट्रेन को कैच करना है तो 108 डिस्टेंस ही ट्रैवल करूगी, क्योंकि देखो उस तो बाद की होया वो ट्रेन उरे है एवं ये आ रहे हैं उरों दोनों चल पे आउन, वो हौली हौली आई जाती तेज 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 एवं कितना कितने आगे कैच कर लूगी। इन्हें इन्ना डिस्टेंस क्रॉस करना सैकेंड ट्रेन ने, क्योंकि 36 तो करी जाऊगी, उस बाद हर किलोमीटर से 18 ज़्यादा ट्रैवल करी जाती है, जो 36 अगे गई 36 अगे तो ये भी जाऊगी, 18 होर नेड़े लग जूगी। तो डिस्टेंस अपने को बेसिकली आ हो जाता जो ज़्यादा ट्रैवल कर गई। तो डिस्टेंस कितना आ गया 108 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 18, तो टाइम कितने बराबर आ गया डिस्टेंस ओवर स्पीड 18 का 108, तो आंसर कितने बराबर आ गया 8 घंटे। पहले क्वेश्चन आंसर कितने बराबर आ गया 8 घंटे। हुण सैकेंड क्वेश्चन, दिल्ली तो कितनी दूर जाके मिलियां हो, दिल्ली तो कितनी दूर जाके मिलियां, तो इन्हों ना सैकेंड ट्रेन तो सॉल्व करा करो, थोड़ा सौखा हो जाता है, क्योंकि सैकेंड ट्रेन 8 घंटे चली है, जो वो 8 उन्हें सॉरी एट वट टाइम टाइम पूछे एक तो आफ्टर वट टाइम, तो आफ्टर 6 आवर, पर उन्हें टाइम पूछे काली गल 6 ना टिक कर दी 6 घंटे बाद कैच किया, 11 बजे चलन तो बाद 6 घंटे, तो 11 के 6 घंटे जोड़ दो, 11 ते 12 दोपहर के 12 बज गए 5 घंटे होर, तो पता किन्ने टाइम तो कैच किया 5 PM, किन्ने टाइम तो कैच किया 5 PM, समझ आ गया, क्योंकि 11 AM के 6 घंटे जोड़ने से 1 घंटा जोड़े 12 दोपहर के 12 5 घंटे होर जोड़ दो शाम के 5 PM। जो क्वेश्चन आ गया हाउ फार फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली तो कितनी दूर मिली है, तो ना सैकेंड ट्रेन तो सॉल्व कर लो, सैकेंड ट्रेन कितना टाइम चली है 6 घंटे, क्योंकि 6 घंटे के उन्हें कैच कर लिया, तो 6 घंटे के कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, स्पीड गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम भी गिवन है 6। हुण ना सिर्फ अपने सैकेंड ट्रेन की स्पीड लेती, क्योंकि हुण अपने डिस्टेंस सैकेंड ट्रेन तो कट लेंगे भी सैकेंड ट्रेन कितना डिस्टेंस चली, उतों पता लग जाओ कितना दूर मिली है। तो डिस्टेंस कितने बराबर होंगे स्पीड गुना टाइम, 6 चौका 24, 2 कैरी 30 ते 2 32, तो दिल्ली तो 324 किलोमीटर दूर जाके मिली है। हुण तुसीं कहोगे सर असीं ए तो नहीं कट सकते, कट ए तो भी सकते हो, देखो ए 108 तो चल पी, ए पता किन्ने घंटे चली 6 घंटे तो हाँ, क्योंकि 6 घंटे बाद मिलियाँ, 3 घंटे पहला भी, तो ए किन्ने घंटे चली 11 घंटे, फिर ए का की करियो स्पीड गुणा 11, 9 10 11, कैलकुलेशन तो नहीं मिस्टेक हुई कितने 24 तो 2 कैरी 30 ते 2 32, आठ 9 10 11 सॉरी 6 मैं 11 जोड़ी है ना, 6 घंटे सी 6 घंटे चली, 3 घंटे होर 6 ते 3 9, इसका मतलब कितने घंटे चली 9 घंटे, फिर भी आंसर अपने को कितना आ जाऊगा 324 किलोमीटर, चाहे ए तो कट लो चाहे बी तो, दोबारा रिपीट कर दें, ए तो कली है 6 सॉरी बी तो 6 घंटे चली है, क्योंकि 6 घंटे बाद उन्हें कैच कर लिया, तो स्पीड गुना टाइम, पर ए कितना टाइम चली है 3 घंटे पहला भी चली है 8 बजे 8 तो लेके 11, ये 9 घंटे चली है 36 गुना 9, आंसर सेम है, कितों मर्जी कट लियो। 2 क्वेश्चन के उपर बनते हैं, नोट करो फिर आप अगे चलते हैं। चलो हुण ना आ दिल्ली है, आ किशनगढ़ है, ठीक है। हाँ एक ट्रेन ना दिल्ली तो चली 8 AM तो यदी स्पीड हैगी है 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन किशनगढ़ तो चली ये भी 8 बजे,
ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ 54 किलोमीटर पर 625 किलोमीटर की वाट है किशनगढ़ तो लैके दिल्ली की 625 किलोमीटर। वो पुछूगा किन्ने टाइम दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ट्रेनां ने एक दूजे ਨੂੰ मीट करनी है, दोने ट्रेनां एक दूजे ਨੂੰ मीट करनी है, ठीक है, किन्ने बजे मीट करनी है। देखो ये उरों चली, ये उरों चली, कदों मीट करनी है उरे जे कितना किते, मतलब जो दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 625 किलोमीटर, मतलब दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 625 किलोमीटर, उत्थे ये दोनों की कर जानियां मीट कर जानियां। देखो सब तो पहले तो तुसीं टाइम देखना है भी दोनों इकट्ठे टाइम से चलियां ने, जे बाई चांस 6 बजे चली होंदी तो 2 घंटे नूं कल्ले नूं चलाते पाऊँगा उहदे नाल दा भी क्वेश्चन। हुण 8 बजे तो दोनों चलियां ने, मतलब कि उरे अपने कोल स्पीड की हो जूगी, ओपोजिट डायरैक्शन है, स्पीड की हो जूगी बोलो, ऐड हो जूगी रिलेटिव स्पीड कितनी 36 + 54 किहदे बराबर बन गई अपने को 90 किलोमीटर/आवर। इनू ऐ करो सौखी कैलकुलेशन कर लेने आप 900 किलोमीटर ही कर लो, कानून आप पॉइंट लिखना 90 किलोमीटर/आवर। तो रिलेटिव स्पीड किहदे बराबर है 90 किलोमीटर/आवर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, आही डिस्टेंस ट्रैवल करना है क्योंकि जो मीट करना उन्होंने वो इधरों आ रही है इधरों, डिस्टेंस कितना अपने को 900। तो टाइम किहदे बराबर होंदा है डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो किहदे बराबर आ गया 10 घंटे। ਇਹਦਾ मतलब 10 घंटे बाद वो मिल पैणगीਆਂ, 10 घंटे बाद वो मीट कर जाएंगे। तो आपने 8 AM च 10 घंटे जोड़ लेने। देखो 8 AM च 10 घंटे किमें जोड़ांगे, 8 AM च ना 10 घंटे जोड़ लेने, इनू एवें भी तो मैं जोड़ सकता भी 8 AM च 12 घंटे जोड़ दा, फिर 2 घंटे घटा दूंगा क्योंकि 12 घंटे जोड़ने बाले सौखे ने, 12-24 जोड़ने बाले सौखे ने। जो बाई चांस 21 घंटे जोड़ने होंगे मैं 24 जोड़ दिंदा, उरे 10 ती मैं 12 जोड़ते। 12 वेले बस AM का PM होंदा, जे सवेर के 8 बजे ने 12 घंटे बाद रात के 8 बज जाएंगे, 2 घंटे में वध जोड़ते, 2 घंटे घटा दो 6 PM। समझ के 10 घंटे जोड़ने सी मैं 10 नहीं जोड़े, 12 जोड़ के 2 घटा दे, गल एक हो, ठीक है। तो 6 PM तो यह कर जानी है मीट, समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन हुण तुसीं ट्राई करोगे, ये 6 बजे चली, हुण ये किन्ने बजे मीट करनगे, हुण ये किन्ने बजे मीट करनगे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान नाल ट्राई करो, पॉज करके वीडियो, ठीक है। मैंने लगता ट्राई कर लिया होना, चलो सॉल्व करते हैं आप। ये 6 बजे चली, वो 8 बजे चली, तो स्टार्टिंग की रिलेटिव स्पीड ले लेंगे, नहीं सर जी ये तो 6 बजे चली, वो 8 बजे, 2 घंटे तुम कल्ले चलाओ। तो सब तो पहले ना टाइम सेम कराया करो ट्रेनों का, 2 घंटे कल्ले चला दो, 1 घंटे 36, 2 घंटे 72, 72। ऐ करते हैं 5 घंटे चलाने हैं, हाँ जे 5 घंटे चलानी है तो 3 बजे सवेर के 3 बजे चलाओ, बस सिर्फ ना टाइम टू मैं तो चेंज करी भी कैलकुलेशन सौखी रहे सिर्फ में ओनली। तो 3 बजे चली, वो 8 बजे चली, तो यह 5 घंटे पहले चली, 5 घंटे जी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। उरे पहुँच गई 8 बजे, ये उधर जा रही है, वो इधर आ रही है, ये 36 की स्पीड ना उधर है, इधर 180 डिस्टेंस का ट्रैवल कर रहे हैं। हुण दोनों ने जो मीट करना है, हुण डिस्टेंस कितना रह गया पिछे, आही डिस्टेंस रह गया, तो 900 के विचों 180 घटा दो, कितना डिस्टेंस रह गया 720 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस रह गया 720 किलोमीटर। समझ आ गया। आप 5 घंटे का तो चलाई भी सर जी टाइम सेम हो जाए क्योंकि 8 बजे रिलेटिव स्पीड आऊगी, उदू पहले तो कली ट्रेन ही चली है, 3 तो लेकर 8 बजे तक कली नूं चलाता, 180 किलोमीटर तक आ गई, हुण दोनों चल पई। तो डिस्टेंस हुण कितना रह गया अपने को 720, तो डिस्टेंस आप 720 लवांगे ना कि 900। तो हुण रिलेटिव स्पीड लवांगे क्योंकि दोनों मूविंग ने, 8 बजे तक भी चल पी, 8 बजे वो भी, रिलेटिव स्पीड की हो जाऊगी प्लस 36 ते 54 90। डिस्टेंस के बना रिलेटिव स्पीड के बना की आ जाऊगा टाइम, टाइम के बराबर डिस्टेंस ओवर रिलेटिव स्पीड, 720 डिवाइड बाय 90, 9 8 72, तो आंसर के बराबर आ गया 8 घंटे। उन्हें पूछा किन्ने बजे, तो 8 AM दे विच 8 घंटे जोड़ दो, मतलब कि 8 ते 8 जोड़े 16 तो होंगे नहीं, पहला तो 12 तक 4 घंटे जोड़ देंगे, सवेर दोपहर के 12 4 होर जोड़ देंगे, तो आंसर कि बराबर आ गया 4 PM। किन्ने बजे मिल जाएंगे 4 PM। सवेर के 8 घंटे तो जोड़ दोगे, 9 10 11 12, दोपहर के 12, 4 घंटे जोड़ दो, 1 2 3 4, शाम के 4, शाम के 4 मतलब कि 4 PM, ठीक है। नोट करो, फिर आप अगे के उपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो जी,
आ एक ट्रेन है, ऐं करते हैं ट्रेन आ बनाने, आ ट्रेन है, ठीक है, आ ट्रेन है, डब्बे जी बधाने, ठीक है, ये एमी का ट्रेन है, ठीक है। तो दोनों के जी दूरी हैगी है वो हैगी है 900 किलोमीटर, दोनों के जी दूरी हैगी है कि 900 किलोमीटर की। जी आ पहली ट्रेन की स्पीड है वो हैगी है 36 किलोमीटर पर आवर। जी दूजी ट्रेन है ये स्पीड कितनी है, ये स्पीड हैगी है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ना एक चिड़ी बैठी है, मतलब कोई पक्षी बैठे हैं, ठीक है, चिड़ी बैठी है स्पैरो। तो की किया ना, जदों ये ट्रेन चली स्पैरो ने फ्लाई किया कितनी स्पीड ते 20 मीटर पर सैकेंड, कितनी स्पीड ते 20 मीटर पर सैकेंड, किलोमीटर पर आवर ही कर लो, 20 किलोमीटर पर आवर। तो जी स्पैरो है कितनी स्पीड में भजी 20 किलोमीटर पर आवर च उधर नूं भजी वो ट्रेन, अगे आ ट्रेन आउंदी सी तो स्पैरो आके ट्रेन च बजी तो दोबारे फिर इधर नूं भज ली 19 स्पीड ते 20 किलोमीटर पर आवर, इधर आके फिर ये बजी, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर, एवें चली गई। देखो ट्रेन एक दूजे नहीं आई जांदियां ने, एवें 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 स्पैरो किते उधर आती है, इधर आती है, इधर आती है, जान बचाउंदी 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 उरे आके स्पैरो मर जूगी। तो अपने तो क्वेश्चन पता की आखूगा भी डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्पैरो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्पैरो बिफोर इट डाइड, इट यूज़ करते हो ना आप, है ना, बिफोर इट डाइड वर्ड्सली। चलो भाई करो ट्राई, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का समझ आ गया। दो ट्रेन, एक ट्रेन इधरों आ रही है, एक ट्रेन इधरों आ रही है, स्पैरो बैठी है वो पहले उधर डिग जाती है, फिर इधर आती है, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर, स्पैरो स्पीड भी दसती, तो अल्टीमेटली वो इधरली ट्रेन च बज के पहले ये दूरों चलती उधरली ट्रेन च बजी, फिर बेचारी इधर आ गई च बजी, फिर उधर भागी उच बजी, फिर इधर आ गई च बजी। तो दोनों ट्रेनां तुरियां होंदियां ने, उरे आके जो ट्रेनां आपस भिड़ गई तो स्पैरो मर जूगी। तो स्पैरो जो मर गई तो उन्हें पूछा भी डिस्टेंस उन्हें कितना ट्रैवल किया बिफोर इट डाइड, या पता क्या आखूगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्पैरो बिफोर द ट्रेनस मीट, ठीक है, जब वैन द ट्रेन मीट्स, जो ट्रेन मीट की उदों तक स्पैरो ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। चलो भाई सुन क्वेश्चन औखा लगे उधर बारे जमी सौखा है, मैंने ऐसो स्पैरो की स्पीड पता है, जे मैं टाइम दसदा भी स्पैरो कितना टाइम भजी डिस्टेंस दस दोगे, टाइम दसना जमी सौखा है। टाइम कि कदों, टाइम कितना है जिन्ना टाइम दोनों ट्रेनें मीट नहीं कीतियां, दोनों ट्रेनें कदों मीट करनी है, दोनों ट्रेनें कदों मीट करनी जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 900, क्योंकि दोनों में 900 है ना, जो ट्रेनें ने 900 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया ट्रेनें मीट कर देनी है। तो ट्रेनें स्पीड लवांगे कि रिलेटिव स्पीड, दोनों मूविंग ने रिलेटिव स्पीड कितनी बन जूगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कि बराबर आ गया, कितना टाइम लगता ट्रेनों ने मीट कर ली, 900 डिवाइड बाय 90 कितना आ गया अपने को 10 घंटे, इसका मतलब दोनों ट्रेन 10 घंटे चलियाँ मीट कर ली। जे मीट करना देखो 900 किलोमीटर 10 घंटे ट्रैवल किया, यदा मतलब जी स्पैरो है 10 घंटे भजी है, जी स्पैरो है कितनी स्पीड से भजी है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने घंटे भजी है 10 घंटे। तो स्पीड इंटू टाइम किया जाऊगा डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्हें 20 गुना 10 कितना आ जाऊगा अपने को 200 किलोमीटर। समझ आ गया, जे नहीं आया तो वीडियो बैक करके स्पीड स्लो करके देख लो। तो सब तो पहले अपन टाइम कढ़िया भी दोनों ट्रेनों में मीट करते कितना टाइम लग गया, वो कितना आ गया 10 घंटे। इसनूं सारा समझाया हुआ है, तो ये पिछले कंसैप्ट जी 10 घंटे मिल पाइया, तो 10 घंटे का मतलब ट्रेन स्पैरो भजी होगी, क्योंकि 10 घंटे में जो ट्रेनें मिल पाइया स्पैरो मर गई, ठीक है। तो स्पैरो 10 घंटे कितना भजी, टाइम 10 घंटे, स्पीड स्पैरो की यानी स्पीड गुना टाइम किया जाऊगा अपने को डिस्टेंस, ठीक है जी। चलो एक होर क्वेश्चन कर लें टाइप के उपर, आ दिल्ली है, आ मेरठ है, ठीक है। जी ट्रेन तो दिल्ली तो चली है वो स्पीड हैगी 54 किलोमीटर पर आवर, जी मेरठ तो चली है वो स्पीड हैगी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन आ गया हाउ फार फ्रॉम दिल्ली दे मीट, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली दे मीट इफ
वन ऑफ ट्रेन हैज़ ट्रैवल्ड, ए वन ऑफ ट्रेन हैज़ ट्रैवल्ड 180 किलोमीटर डिस्टेंस मोर देन अनदर। करो जी ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर देना। एक ट्रेन दिल्ली तो चली है, एक ट्रेन मेरठ तो चली है। जी दिल्ली तो चली है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है, मेरठ तो चली है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन पता क्या है, कहना दिल्ली तो किन्नी दूर जाके वो मिलियां। दो क्वेश्चन पूछ सकते, जब आफ्टर वट टाइम, किन्ने टाइम बाद वो मीट कीतियां, ਜਾਂ पूछूगा दिल्ली तो किन्नी दूर मिलियां, ਜਾਂ पूछूगा मेरठ तो किन्नी दूर मिलियां। तिन्ने क्वेश्चन दस देने। एक बार ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, मान के चलो ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, मैंने यह दसो उन्हें क्या आख्या, कहना एक ट्रेन ने 180 डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर लिया। मान के चलो 1 घंटा चलियाँ, ये 1 घंटे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 54। उन्हें 1 घंटे से कितना कर लिया 36, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी 36 किलोमीटर पर आ रही थी, 54 किलोमीटर पर। मान के चलो ये 2 घंटे चलियाँ, तो ये 54 होर ट्रैवल कर लूँ, वह 36 होर ट्रैवल कर लूँ। तो इन्हें पहले जो 1 घंटे चलियाँ, पहले 1 घंटे चलती, जो 1 घंटे चलियाँ तो पहली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, उन्हें 36 किया, इन्हें 54 किया, कितना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया 18। कितना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया 18। जो 2 घंटे चलियाँ, ये फिर 54 फिर 36 फिर 18। जो 3 घंटे चलियाँ, ये फिर 54 फिर 36 फिर 18। यदा मतलब 1 घंटे के पहला वाली ट्रेन 18 डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करती है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो जो 1 घंटे 18 ज़्यादा ट्रैवल करती है, उन्हें क्या आख्या 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस किन्ने घंटे ज़्यादा ट्रैवल किया हो, 1 घंटे 18 किलोमीटर ट्रैवल करती है, किन्ने घंटे 10 घंटे। यदा मतलब ट्रेन 10 घंटे चलियाँ। दोबारा रिपीट करते हैं, यही चीज़ मैंने कि क्वेश्चन है ही कुछ नहीं। पहला असीं देखना भी ट्रेन चलियाँ किन्ने घंटे ने। वो कहना एक ट्रेन ने 180 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लिया। ज़्यादा ट्रैवल तो किने किया होगा, इसे नहीं, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। ये 1 घंटे कितना ज़्यादा ट्रैवल करती है, ये 36 करती है और 54 करती है। 1 घंटे कितना ज़्यादा ट्रैवल करती है 18। 1 घंटे कितना ज़्यादा ट्रैवल करती है 18। तो 180 किलोमीटर किन्ने घंटे ट्रैवल करूगी, जो 1 घंटे 18 ट्रैवल करती है तो 180 किन्ने घंटे ट्रैवल करूगी, 180 डिवाइड बाय 18। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 घंटे। तो इसका मतलब 10 घंटे ट्रेन चली। हुण जो पूछूगा दिल्ली तो कितनी दूर मिलियां हो, तो दिल्ली तो आ ट्रेन चली सी 54 की स्पीड नाल 10 घंटे 540 किलोमीटर। दिल्ली तो कितनी दूर मिलियां 540 किलोमीटर। जो पूछूगा मेरठ तो कितनी दूर मिलियां, मेरठ तो आ ट्रेन चली सी कितनी स्पीड नाल 36 की स्पीड नाल, 36 की स्पीड नाल। किन्ने घंटे चलियां ने दोनों ट्रेन 10 घंटे, तो कितना 360 किलोमीटर। जो पूछूगा चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है दिल्ली तो मेरठ के दिल्ली तो मेरठ के डिस्टेंस कितना, दिल्ली तो मेरठ कितनी दूर ने 540 मीटर ये ट्रेन आ गई, 360 हो आ गई। 540 तो 360 कि बराबर बन गया अपने को 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। दोबारा रिपीट करते एक बार। और उन्होंने सब तो मेन चीज़ यही है भी असीं टाइम कढ़ना भी वो किन्ने टाइम बाद मीट कीतियां। तो टाइम पता की निकलूगा, वो कहना एक ट्रेन 180 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करती, सीधी गल आ 36 कर दी है 54 कर दी है, 18 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करती है। तो 180 किलोमीटर किन्ने टाइम से ज़्यादा ट्रैवल करूगी, 180 डिवाइड बाई 18 10 घंटे। यदा मतलब जी पहली ट्रेन है वो 10 घंटे ज़्यादा चली है, पहली ट्रेन 10 घंटे ज़्यादा चली है। ये 10 घंटे ज़्यादा 10 घंटे ज़्यादा कहता है 180 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, 1 घंटे 18 कर दी है। तो 180 किन्ने घंटे चली कि कब ज़्यादा कवर किया हो 10 घंटे। इसका मतलब पहली ट्रेन भी 10 घंटे चली है, दूजी ट्रेन भी 10 घंटे चली है, कट्ठियां चलियां सी है ना। तो जे 10 घंटे चली है तो 54 की स्पीड में 10 घंटे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 540। मतलब कि आ ट्रेन उरे जी कितने पहुँच गई 540 तक। ठीक है, तो जो पूछूगा दिल्ली तो कितनी दूर मिले, उरे मिली है ना, वो दूजी ट्रेन इधर आ गई सी। दिल्ली तो कितनी दूर मिली है 540। जो पूछो मेरठ तो कितनी दूर मिली है, तो आ भी 10 घंटे चली है, 36 की स्पीड ना 10 घंटे उरे पहुँच गए, उरे मिली वो। ठीक है, ये 540 किलोमीटर दूर हो 360 किलोमीटर दूर, मेरठ तो 360। जो पूछो दिल्ली तो मेरठ के डिस्टेंस कितना है 540 तो 360। तो आंसर कि बराबर आ जाएगा 1000 किलोमीटर। समझ आ गया होगा जी सारे। चलो लगभग सारिया टाइप्स कवर ने ट्रेनस दियाँ। चलो बाकी एक नदी मिसलेनियस टाइप दस दें आप। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेन चली दिल्ली तो 4 बजे, गाजियाबाद पहुँच गई 5 बजे। एक ट्रेन चली गाजियाबाद तो 4 बजे तो दिल्ली पहुँच गई 5:30। और रास्ते कितना कितने मीट भी कीतियां होणगियां।
ये इधरों चली है, वो इधरों चली है, रास्ते किते ना किते मीट की होनी है। वो आई पूछूगा एट वट टाइम दे मीट, एट वट टाइम दे मीट, एट वट टाइम दे मीट। पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, एट वट टाइम दे मीट। ठीक है, दिल्ली तो चली 4 बजे पहुँच गई 5 बजे, वो गाजियाबाद तो चली 4 बजे पहुँच गई 5:30। तो साडा क्वेश्चन पता क्या, एट वट टाइम दे मीट। दसो दिल्ली तो कितनी दूर वो मिली, एट वट टाइम दे मीट। चलो देखते हैं। मैं सुनना टाइम स्पीड डिस्टेंस च काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट कराया सी भी जिथे डिस्टेंस सेम हो, जो साढ़े को स्पीड की रेशो हो, टाइम की रेशो लभ सकते हैं, जो टाइम की रेशो हो स्पीड की रेशो लभ सकते। देखो जी पहली ट्रेन है वो 4 बजे चल गई 5 बजे पहुँच गई, यदा मतलब उन्हें कितना टाइम लेता, कितना टाइम लेता 1 घंटा। आह ट्रेन 4 बजे चल के 5:30 पहुँची, इन्हें कितना टाइम लेता 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में लिख सकते आप 2 ते 1 3/2 घंटे। सही है जी, और तक तो कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, डिस्टेंस सेम है क्योंकि पहली ट्रेन ने भी दिल्ली तो गाजियाबाद आई, दूजी गाजियाबाद तो दिल्ली आई है। उरे मीट का टाइम नहीं क्या, ये कहना 4 बजे चल के 5 बजे गाजियाबाद पहुँच गई, 4 बजे गाजियाबाद तो चल के 5:30 दिल्ली पहुँच गई। डिस्टेंस दोनों ने इन्ना ट्रैवल किया। जो डिस्टेंस सेम हो, टाइम गिवन हो, तो टाइम तो स्पीड की रेशो आ जाती है। टाइम तो काहदी रेशो आ जाती है, स्पीड की रेशो। स्पीड 1 रेशो स्पीड 2। आ इधर आ जाऊगा 3/2, 1 इधर, आ 2 उधर ले जाओगे क्योंकि फ्रैक्शन नहीं रखते होंगे, 2 उधर ले जाओगे तो स्पीड की रेशो कितनी आ गई 3/2। स्पीड की रेशो कितनी आ गई 3/2। तो मैं पहले की स्पीड मान ली 3 यूनिट या 3x, रेशो आ गई ना। ये आ 1 घंटा का एग्जैक्ट टाइम गिवन है, आ रेशो आ गई, तो रेशो तो स्पीड नहीं पता लगी। मैं जी स्पीड कितनी मान ली 3x, यदी स्पीड मैं कितनी मान ली 2x, क्योंकि रेशो आ गई। चाहे ना तुम x ना भी लिखो कोई चक्कर नहीं। स्पीड पता, टाइम पता है, जो स्पीड पता टाइम पता की पता लग जूगा डिस्टेंस। चाहे डिस्टेंस इधरों कढ़ लो, चाहे डिस्टेंस इधरों कर लो, आऊँगा सेम, क्योंकि ये भी दिल्ली तो गाजियाबाद गई है, वो गाजियाबाद तो दिल्ली, डिस्टेंस तो सेम है। डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा है, डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा, स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितनी है 3x, टाइम कितना 1 घंटा, तो डिस्टेंस किहदे बराबर है 3x। इसका मतलब उन्होंने 3x डिस्टेंस ट्रैवल करना है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना, 3x। दोबारा रिपीट कर दो, एक बार देखी चलो। तो डिस्टेंस का पता लग गया कितना 3x। तो हुण ये ट्रेन इधरों आ रही है, वो ट्रेन इधरों, स्पीड लवांगे कि रिलेटिव स्पीड, सर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, इसकी स्पीड कितनी मनी सी तुसीं 3x, इसकी स्पीड कितनी मनी सी 2x, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 5x। डिस्टेंस पता, स्पीड पता, तो की आ जाऊगा टाइम। टाइम किहदे बराबर होंदा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। देखो सारा कुछ ना घंटिया चल रहा, तो टाइम भी कहाँ च आऊगा घंटिया। 3x/5x, तो 3/5 घंटे। जे मिनटा कन्वर्ट करना की करांगे 60 ਨਾਲ गुणा 12, 12 ਤੇ 36 मिनट। ਇਹਦਾ मतलब 36 मिनटा बाद वो की कर गया, मीट कर गया। 36 मिनटा बाद मीट कर गया। 4 बजे चल के 36 मिनटा बाद मीट कर गया, तो कितने बजे मीट कीतियां 4:36 PM ਤੇ 4:36 PM ਤੇ। दोबारा रिपीट करदा है। ये ट्रेन चली 4 बजे चली 5 बजे पहुँच गई। ये ट्रेन चली 4 बजे 5:30 पहुँच गई। इन्हें 1 घंटा लेता, इन्हें 1.5 घंटा लेता। तो उन्हों ना डिस्टेंस सेम थी, टाइम तो काहदी रेशो आ गई स्पीड की 3/2 रेशो 1, 2 उधर ले गया 3/2। तो ये स्पीड मैं 3x मान ली, ये स्पीड 2x, क्योंकि रेशो सी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं सी। इसका टाइम पता, स्पीड पता, स्पीड इंटू टाइम किया जाऊगा डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया 3x। तो देखो डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड गुना टाइम, आ स्पीड गुना टाइम किया, डिस्टेंस स्पीड गुना टाइम। इसका मतलब उन्होंने इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस इन्ना ट्रैवल करना कितनी स्पीड नाल, दोनों मूविंग ने, एक इधरों रिलेटिव स्पीड। तो ये स्पीड 3x बनी सी 5x, स्पीड कितनी बन गई 5x, क्योंकि ओपोजिट डायरेक्शन है, प्लस हो गई। डिस्टेंस पता, स्पीड पता किया जो टाइम, टाइम किहदे बराबर डिस्टेंस ओवर स्पीड। सही है जी। तो ये अपना सारा ट्रेन्स चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्ने चैप्टर के पिछों सुनो ना 2 क्वेश्चन आराम नाल, एक तो पक्का ही आता पंजाब दे, कई बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं छोटे चैप्टर चों। तो आह जिन्नी भी अपनी वीडियो है 1 घंटे 1.5 घंटे की, ये वीडियो देखने तो बाद तुहाडा 1 नंबर या 2 नंबर पेपर चो पक्के ने, क्लीयर है। तो जे वीडियो वधिया लगी तो शेयर करियो, वध तो वध चैनल में सबसक्राइब करियो। ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।